लूका रचित सुसमाचार निकालें जल्दी से, हम इसी वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। शिक्षा देना और चंगा करना। छह अध्याय, उसका 17, 18, 19 जल्दी से। तब वह उनके साथ उतर कर चौरस जगह में खड़ा हुआ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह, ध्यान रखना, हर एक ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है, हर एक की सुधि लेने वाला प्रभु। बोलो हर एक की सुधि लेने वाला परमेश्वर। अपने पड़ोसी बोलो आज आपकी सुधि लेगा। भविष्यवाणी करो, बोलो आज आपकी जीवन में चमत्कार होगा। बोलो बोलो बोलो। जो नहीं बोल रहा है पड़ोसी के प्रति ईमानदार नहीं है। जो नहीं बोल रहा है अपने पड़ोसी के भला नहीं चाह रहा। ध्यान रखना भैया, आपका पड़ोसी वफादार है कि नहीं है? देखो, बोलो आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपकी सुधि लेगा, आपके जीवन में अद्भुत काम होगा, आपके जीवन में बड़ा काम होगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह की चारों ओर भीड़ थी। यीशु मसीह हर एक के पास से जो है नहीं जा सकते थे, और यीशु मसीह सोचते थे कि हर एक को मैं चंगाई देना चाहता हूं, पर मैं कहां में खड़ा हो जाऊं कि हर एक जन को मैं देख सकूं और हर एक जन को मैं आशीष दे सकूं। यीशु मसीह इस बात के इच्छा में थे, और यीशु मसीह के अंदर एक विचार आता है। क्या विचार आता है? फिर से पढ़िए। तब वह उनके साथ उतर कर चौरस जगह में खड़ा हुआ। तब यीशु मसीह एक चौरस स्थान पे, बड़े स्थान पे खड़े हुए, और उसके चेलों की बड़ी भीड़, हाँ उनकी चेलों की भीड़, और सारे यहूदिया, उनकी चेलों की भीड़ और सारी यहूदिया की भीड़, और यरूशलेम, सूर और सदा के समुद्र के किनारे से हाँ बहुत लोग और उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे। ध्यान रखना, एक गांव से नहीं आए थे, दो गांव से नहीं आए थे, एक दो लोग नहीं आए थे, पूरी गांव की भीड़ निकलती थी यीशु मसीह के पीछे। पता क्यों निकलती थी? आपको बताऊं, उस समय इतने डॉक्टरी भी नहीं थी, इतने डॉक्टर भी नहीं थे, इतनी दवाइयां भी नहीं थी, लोग बिस्तर पे पड़े रहते थे, लोगों का कोई पूछने वाला नहीं था। पता है पहले जब मैं बच्चा था ना, तो उस समय की बात बता रहा हूँ। पता है जब लोगों को बुखार आता था तो गोमी, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, गाँव की गोमी, गाय भैंस को खिलाया जाता है। गोमी करके एक घास है, उसको लोग लाते थे, मीसते थे और उसका रस पिलाते थे, बुखार भाग जाता था चिल्ला के। हालेलुया। ममरी लियावत रहन, पीस के कान में डाल रहन, घाव में डाल रहन, ठीक होने के लिए। पता है लकवे के रोगी लोग पड़े थे, अंधे पड़े थे, गूंगे पड़े थे, बहरे पड़े थे, सड़ रहे थे लोग। यीशु मसीह जब आता है, लोग जो उसको छूते थे चंगे हो जाते थे, लंगड़े उड़कर चलने लगते थे, अंधे देखने लगते थे, बहरे सुनने लगते थे, अद्भुत काम होना शुरू हो गए। गांव का गांव यीशु मसीह के लिए रोड पर उतर आया, ऐसे बड़ी तराइयों में उतर गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए अपने हृदय को खोलते थे चंगाई के लिए। कल और आज और युग यीशु मसीह एक है, आज भी आपको चंगाई देता है, आज भी आपको छुटकारा देता है। आज भी क्या आप विश्वास के साथ आए हैं, परमेश्वर आज आपके साथ काम करेगा। आमीन। कितना काजनी होई कि ना होई, आपका अगर काजनी विश्वास है तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप विश्वास है कि निश्चय आज ही मेरा चमत्कार होगा, पक्का आपके साथ होने वाला है। उस स्त्री के बारे में सोचो जो हजारों की भीड़ में जो लहू बहने वाले के रोग का जो इसका विश्वास था, उसने सोचा यीशु मसीह देखे कोई बात नहीं है, यीशु मसीह मेरे ऊपर हाथ रखे ना रखे कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं उसके कपड़े को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बाइबल बताती है कि उसके कपड़े को छूते ही 12 साल की बीमारी चुटकी में सिर्फ समाप्त हो गई। हालेलुया। वो सामर्थ आज यहाँ पर बोलो बह रही है, बोलो बह रही है, बोलो पड़ोसी साहब के साथ होने वाला चमत्कार। आमीन। यीशु मसीह चौरस स्थान पे खड़ा हुआ आगे, और उसके चेले की भीड़, हाँ, और सारे यहूदिया, हाँ, यरूशलेम, सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत सारे लोग, भीड़ लोग, और उसकी सुनने, यीशु मसीह की सुनने के लिए, और बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, यीशु मसीह के पास आए थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग, जो भूत प्रेत से सताए हुए चिल्ला रहे थे, जो पीड़ित थे, वो लोग भी अच्छे किए जाते थे, सब लोग ठीक किए जाते थे।
सब उसे छूना चाहते थे। सब यीशु मसीह क्या करते थे? क्या छूना चाहते थे? हालेलुया। क्या करना चाहते थे? आप बोलोगे हाँ सही बात है, यीशु मसीह उस समय थे तो यीशु मसीह को लोग छू रहे थे, अभी यीशु मसीह कहाँ है ना? आपके अंदर सवाल आएगा, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। उस समय की बात थी, यीशु मसीह को लोग छू रहे थे, अभी कहां से छुएंगे? यीशु मसीह कहाँ हैं? हालेलुया। यूहन्ना जी सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं तुम्हारे लिए क्या करने के लिए? सहायक। जिस प्रकार से पावरफुल यीशु मसीह थे, उससे कई गुना पवित्र आत्मा उससे पावरफुल होकर आया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह यहाँ पर है दिल्ली में, तो खाली दिल्ली के लोग चंगाई प्राप्त करेगा, पर पवित्र आत्मा इस समय पूरे विश्व में लोगों को छू रहा है। जितने लोग अपनी इच्छा को उसके प्रीत लेके जाते हैं, परमेश्वर उनको टच करता है, परमेश्वर उनको छूता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज आपके जीवन में छुएगा। आमीन। अब आपको अपने अंदर इस विश्वास को करना है कि प्रभु पवित्र आत्मा आज मेरे जीवन पे, मेरे शरीर में, मेरे बॉडी में अपने आत्मा के द्वारा मुझे स्पर्श करने जा रहा है। कितने लोगों ने देखा है अपनी आंखों से कि जब यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए जब प्रार्थना होती है या खड़ा किया जाता है, तो पवित्र आत्मा छूता है। हालेलुया। छूता है कि नहीं छूता है? आज छुएगा आपको। अभी क्या नाम है पता नहीं, आप लोग को गवाही में दे देता हूँ, एक बता देता हूँ गवाही। विजय भाई को कितने लोग जानते हैं? आप लोग को दुआ के लिए मैं एक वो दे रहा हूँ, क्या बोलते, रिक्वेस्ट। मैंने उनको गवाही के लिए मना किया, किसी को गवाही नहीं बताना, उसको गुप्त में रखा गया। मैं आज खोलता हूँ। उनकी पत्नी को बता दिया गया तो कोई मां नहीं बन सकती है। उनके बच्चेदानी में गांठ थी, जो भी समस्या था, कई समस्या डॉक्टर ने बताया था, कोई मां नहीं बन सकती है। यहाँ पर पता है जो 9 दिन का जो उपवास रखा गया था, 8 दिन का कि 9 दिन का? हाँ, 1 हफ्ते का था। उस समय यहाँ पर जब मैं दुआ कर रहा था, मैं उसको हाँ उस बहन को बुलवाया। मैंने कहा जाओ, इसी मतलब अगले साल 9 महीने के बाद अगले साल आपको परमेश्वर बेटा देगा। 5वें महीने में, 6वें महीने में उसके लिए भविष्यवाणी किया गया था। 5वें महीने या 7वें महीने में मैंने उसके लिए भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर आपको अगले साल एक बेटा देकर आशीष देगा। पता है वो शायद 2 या 3 महीने का इस समय गर्भवती है। परमेश्वर ने उसको टच किया, उसको आशीष दिया। जो डॉक्टर बोला तुम कभी मां नहीं बन सकती, वो रो रही थी। 10 दिन 15 दिन उसका पीरियड जब चढ़ जाता था, फिर उसके बाद जब उसको फिर पीरियड होता था, पता है वो इतना दुखी, इतना रोती थी। मैं इनसे पूछता था क्या हुआ, बोले क्या करें, उसको जब भी पीरियड आता है फिर उसको मतलब जब चढ़ जाता है तो फिर पीरियड हो जाता है, इसलिए वो दुखी हो जाती, रोती है। 2 3 4 दिन हफ्ता दिन नीचे नहीं आती थी। मुझे भी बहुत दुख लगता था। मैंने कहा प्रभु तेरे लिए सब कुछ संभव है, तू सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह कल और आज युग युग एक सा है। और यहीं पर वो बैठे बैठे जब उसके लिए भविष्यवाणी की, उसके लिए दुआ किया गया, परमेश्वर ने आशीष किया, वो गांठ भी खत्म हो गई। परमेश्वर ने उसको बेटा भी आशीष दिया है। नबूवत कर तो उसको बेटा होगा। आमीन। हालेलुया। कई बहनों को परमेश्वर ने यहाँ पर आशीष दिया। गांठ पाउडर की तरफ किसी है यहाँ पे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आज भी आपको छूने के लिए तैयार है। क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु इस समय हमारे बीच में? मैं आपको बताऊं, जिस समय यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक चौरा स्थान पे खड़े थे, वही पावर, वही सामर्थ हर एक पल, हर एक क्षण परमेश्वर अपने लोगों के बीच में उतरता है। पर जिसका विश्वास है वो क्या करता है, उसकी आशीष को खींच लेता है, उस सामर्थ को प्राप्त करता है, अपनी समस्या से, अपनी दुर्बलता से बाहर आ जाता है। बहुत से सारे लोग हैं कि अपने हृदय को पत्थर की तरह एकदम टाइट कर रखते हैं और उनके जीवन में यीशु मसीह करना भी चाहता, कुछ नहीं कर पाता। पता है जब उस स्त्री को चंगाई दिया था तो यीशु मसीह ने बोला मुझे किसी ने छुआ है। पतरस, यूहन्ना, याकूब सब बोल रहे प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो, 2000 से ज्यादा भीड़ है, सब आपको छू रहे हैं और आप कह रहे मुझे किसी ने, कैसी बात करो, सब तो आपको छू रहे हैं। बोले नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है, किसी ने एकदम निर्णय लिया कि आज मुझे आशीष को प्राप्त करना है।
मुझे किसी ने छू के प्राप्त किया है। इसका मतलब है कि बहुत से लोग आ रहे हैं, वो कैसे भावना लेकर आ रहे हैं, कैसे विश्वास लेकर आ रहे हैं, वो आपके ऊपर कन्फर है। आप जैसे निर्णय लेते हैं वैसे परमेश्वर आपके लिए करता है। एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है, बहुत से यीशु मसीह के पीछे आगे लोग घूम रहे हैं। एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है और कहती कि प्रभु मेरी बेटी बीमार है, आप उसे चंगाई दीजिए। यीशु मसीह नहीं सुनते, यीशु मसीह चले जाते हैं। वो यीशु मसीह के पीछे भी नहीं छोड़ती। यीशु मसीह के चेले कहते हैं प्रभु इसको विदा कर दे, ये पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया और वो निर्णय ले लिया कि आज मेरी चंगाई है, जो भी कुछ हो जाए मैं आज यीशु मसीह से चंगाई लेके जाऊंगी। उसने निर्णय ले लिया, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकती। जब ये सामर्थी परमेश्वर है, जब ये पावरफुल है, जो मुर्दे को जिंदा करता है, लकवे को चंगा करता है, मेरे बेटे को आज ही चंगाई देगा, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकती। जिद पकड़ लिया और प्रभु के पीछे जाती है। और यीशु मसीह से चेलों ने निवेदन किया, सब निवेदन किया। यीशु मसीह ने फिर एक बड़ी कड़वी बात बोल दिया उसके लिए। बोले बच्चों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं है। उस स्त्री को गुस्से में भाग जाना चाहिए कि रुकना चाहिए? पर उस स्त्री ने फिर भी ये बात सुनने के बावजूद भी खड़ी रही और क्या कहती पता है? वो कहती है मालिक स्वामी जब रोटी खाता है, जो टेबल पे चूर चार गिरता है, कुत्ते उससे पेट भरते हैं। पता है उस स्त्री को यीशु मसीह ने क्या बोला? जा, जैसा तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो जाए। जब आप विश्वास करते हो तो यीशु मसीह मजबूर हो जाता है आपको चंगाई देने के लिए। यीशु मसीह को मजबूर कर दो। बोला आज मैं आपको मजबूर कर दूंगा। एक अंधा भिखारी रोड पे बैठा हुआ शोर शराबा सुनता है तो कहता हो क्या रहा है? लोग बोले यीशु नासरी जा रहा है। यीशु मसीह उसके आगे से आगे निकल गया, उसके सामने से और आगे निकल गया। जब वो सुनता है कि यीशु नासरी जा रहा है तो वो झोड़िया झंडी सब उठा के फेंक देता है। कभी अंधा अपनी लाठी नहीं फेंकेगा, ध्यान रखना। और उसके जो डंडा था उसने उठा के फेंक दिया, जो कपड़ा था गंदा उसको फेंक दिया, जो कटोरिया भीख मांगने ले उसको फेंक दिया। कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो गया, मुझे आज चंगाई पाना है, कल का मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरा आज का मुझे चंगाई है। चिल्लाना शुरू हुआ, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। सब लोग उसको डांट रहे, शांत हो जा यार, तो क्या कर रहा है, चुप। बड़े सामर्थी लोग भी यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, पावरफुल वाले लोग चल रहे थे, लोग डांट दे रहे थे, भीड़ में यीशु मसीह के पास पहुंचने नहीं दे रहे थे, ऐसे भी लोग थे। सबकी आवाज दबाकर उसने बोला यीशु मुझ पर दया कर। यीशु मसीह मजबूर हो गया, वहां पर खड़ा हुआ, बोला उसको लेकर आया, भाई लेकर आ उसको। जब लोग उसको यीशु मसीह के पास लेकर आए, उसने यीशु मसीह ने पूछा क्या चाहिए तुझे, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने बोला प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। बोला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तुरंत उसी घड़ी को देखने लगा। क्या वो लोग कौन लोग थे जो उसके भीड़ चारों ओर थी? वो लोग चंगाई क्यों नहीं प्राप्त कर रहे थे? मेरे प्रिय, आपका निर्णय, जब आप निर्णय लेते हो कि आज मेरे जीवन में अद्भुत काम होने वाला है, कोई सामर्थ आपको नहीं रोक सकता। आप चंगाई लेके जाते हो, आप आशीष लेके जाते हो, सारी सीमाओं को, सारी दीवारों को आप तोड़ देते हो। आप जब आप एक फैसला लेते हो तब। आमीन। आइए हम खड़े हो।